आपने मोर देन 10,000 लोगों को ट्रेन किया है, 300 से ज़्यादा वर्कशॉप्स ली हुई है, तो मतलब कैसे किया आपने इतनी कम उम्र में? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत कम एज में ये जो मेडिटेशन वर्कशॉप्स है ये सिखाना शुरू कर दिया था। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट पूछें तो 21 ईयर्स की एज से मैंने शुरू किया था। ओह, हाँ, जब आई वॉज इन डूइंग माई MBA, मैं जब MBA में कर ही रहा था उसी दौरान मैंने ये सब वर्कशॉप्स लेना शुरू किया था। उसमें कैसे गए आप? किसी के थ्रू गए या आपने खुद ही करके पहुंच गए? हाँ, जैसे इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से था। हाँ, फिर हमारा एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी होता है अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, तो उसमें आपको सारा गाइड किया जाता है कि किस तरीके से आपको लोगों को, हमारा एक प्रोसेस होता है सुदर्शन क्या, वो कैसे सिखाना है, ओके, कैसे आपको डील करना है सिचुएशंस के साथ में। तो वो फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद में MBA के दौरान ही मैंने उसको साइड बाय साइड चलाया था। अच्छा, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग आर्ट ऑफ लिविंग वर्कशॉप्स। तो जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना तो मैं राजस्थान में सबसे यंग टीचर था। यंग तो अभी भी हुई। अभी भी यंग है ना, हमें स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा यंग एट हार्ट रहता है। हाँ, 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 तो वही है ना, तो तब से मैंने स्टार्ट किया। फिर एवरी ईयर आई टॉट प्रोग्राम्स। तो भारत में भी मैंने वर्कशॉप्स लिए, भारत से बाहर जाके भी वर्कशॉप्स लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के ही। आर्ट ऑफ लिविंग अरे के, वाह। मेडिटेशन के, कॉर्पोरेट सेशंस भारत से बाहर भी लिए हैं। तो ये सब मिला के अराउंड 10,000 तो पुराना है अभी तो। अच्छा। इट्स मोर देन 13,000 पीपल। 13,000 लोगों से ज़्यादा हम रीच आउट कर चुके हैं। और पर्सनली मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ने तो बहुत ज़्यादा रीच आउट किया है। पर्सनली मैं मेरा बता सकता हूँ। एंड ऑल दीज वर्कशॉप्स आई हैव टेकन मोर देन अराउंड 400 वर्कशॉप्स। अच्छा, जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। और साथ ही साथ मैंने कोटा के अंदर भी काम किया है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम डील करते थे। हाँ, क्योंकि कोटा तो हब है, एजुकेशन हब है, और वो वाला हब भी है जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत पड़े। सही बात है। तो वहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन सब। हाँ, 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 तो इस तरीके से लोगों को रीच आउट किया है। प्लस आए दिन हमारे कहीं ना कहीं सेमिनार्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमको इनवाइट किया जाता है टू डिलीवर लेक्चर्स। दैट इज़ कंप्लीट डिफरेंट सेगमेंट। लेकिन जो ट्रेनिंग पार्ट है दैट इज़ मोर देन 13,000 पीपल। ओके। या तो जैसा कि आपने कोटा का यहाँ पर जिक्र किया, तो थोड़ा वहाँ का इंसिडेंट बताइए, क्योंकि वहाँ का इंसिडेंट बहुत सुनने में आता है। तो आपके कोर्स लेने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, कोटा में गया था आई थिंक 2016 में हमने वहाँ पे काम शुरू किया। एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा था। कोटा में एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स का हब है, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ मैंने बहुत सारा और चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है। उसके खुद के इमोशंस, खाना पीना, पेरेंट्स से दूरियां, और फ्रेंड्स का प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। पढ़ाई का प्रेशर है ना। तो ये सारा जब बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि पढ़ाई के अलावा वहाँ पे और कोई गाइडेंस नहीं है। हाँ, बच्चों को मेंटली कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसके ऊपर अलग अलग एक इम्पैक्ट रहता है। जब वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है तो वहाँ पे पढ़ाई के ऊपर फोकस रहता है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। आई वुड से ओके, कि वहाँ पे गैप बढ़ने से क्या हो रहा था, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे थे। और वहाँ का जो प्रशासन है, जो कलेक्टर साहब थे उस दैट टाइम, वो काफ़ी चिंतित थे। अभी भी इनफैक्ट आज के भी काफ़ी चिंतित हैं। तो वो काफ़ी चिंतित थे इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को अप्रोच किया कि आप बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, कोटा में हमारा सेंटर चल रहे थे, बट बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि कुछ आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करवाइए जो कि स्टूडेंट स्पेसिफिक हो। क्योंकि बच्चे टाइम भी कम दे सकते हैं, एट द सेम टाइम उनको इंस्टेंट रिजल्ट भी चाहिए। राइट। तो वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग ने अपना काम शुरू करा। हमने करीब 1.5 साल तक हम लोगों ने बहुत हम हर एक हॉस्टल में गए, है ना, 1-on-1 अप्रोच किया हमने हॉस्टल वार्डन्स को। वहाँ पे हमने उनको मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, 1 रुपया हमने स्टूडेंट से नहीं लिया। हमने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अराउंड 80,000 स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करवाए। 80,000 को हमारी पूरी टीम लगी थी। हम लोग अराउंड 25 लोग थे। हमारा खाना पीना रहना सब वहीं होता था। कोटा में ही हमने जगह अरेंज करी थी, पूरा एक लॉजिस्टिक सेटअप किया था। और फिर हमने क्लासरूम्स के अंदर जा जाके लोग बच्चों को मेडिटेशन करवाया। एंड देयर वर ड्रास्टिक रिजल्ट्स, ड्रास्टिक चेंजेस। और उसके बाद में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, और फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गुरुदेव श्री रविशंकर जी, आप दोनों को हमने इनवाइट किया और 1 लाख बच्चों के साथ में वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ।
जहाँ पे कि वसुंधरा राजे जी ने भी और हमारे जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं उन्होंने भी पूरा बच्चों को मोटिवेट किया. इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि जो सुसाइड रेट चल रहा था उस इवेंट से पहले या जो हमारे मेडिटेशन सेशन से पहले, उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले, ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ. अगर मैं आपको अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो इट वाज लाइक 50 to 60% रेट ड्रॉप हो गया. और ये न्यूज़ कवर की थी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी. आई विल सेंड यू द लिंक्स एंड ऑल. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मेडिटेशन करके बच्चे के अंदर कितना पॉजिटिव चेंजेस आने लगे. एंड दैट वाज रियली इंस्पायरिंग. और एक मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी है वो शेयर करना चाहूँगा. ये स्टोरी मेरे को बहुत थोड़ा सा सैड करता है. अच्छा. क्या हुआ था कि हम एक हॉस्टल के अंदर हमने अप्रोच करा, तो वहाँ के जो वार्डन थे, हम लोग हर हॉस्टल को अप्रोच कर रहे थे टू फॉर मेडिटेशन सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वहाँ के जो मैनेजमेंट था उसने इतना कॉपरेट नहीं किया हमारे साथ में कि आप लोग अभी टाइम का कुछ बहाना बना दिया और दिस और दैट, क्योंकि बच्चों को गैदर करना पड़ता था. एक थोड़ा सा वार्डन और मैनेजमेंट के लिए एक कैसा टास्क हो जाता था. तो उन्होंने इस तरीके से एक एक्सक्यूज दे दिया कि नहीं कर पाएंगे और ये और वो. तो बट स्टिल वी लेफ्ट द हॉस्टल. आप मानेंगे नहीं, इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमारे पास में खबर आती है कि वो जो हॉस्टल था वहाँ से अराउंड 5th या 6th फ्लोर से एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया. वो खुद ही, बट शी वॉज सेफ, बट उसका लेग टूट गया. सुसाइड नहीं हो पाया बट उसका लेग टूट गया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जस्ट बिकॉज हो सकता है हम उस दिन उस हॉस्टल में वो सेशन ले लेते और शायद वो बच्ची को एक सोलेस या एक पीस मिल जाता और वो अपनी दिल की बात हमसे शेयर कर पाती. आफ्टर दैट वी रियली हमने और प्रशासन ने भी हमको और सपोर्ट किया. इंटेंस हो गया हमारा, बिकॉज वी डोंट वांट एनी चाइल्ड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मेंटल ट्रॉमा, है ना. कोई भी बच्चा सफ़र नहीं करना चाहिए उस वजह से. तो दैट्स आवर होल मोटिव. स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विथ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इन कोटा. बहुत हमारे टीम जो है वहाँ पे वो बहुत अच्छे से वहाँ पे सारे बच्चों को डील कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस.